सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जब साधक आत्मा में स्थित होकर परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि अब प्राप्त करने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा। संसार के समस्त भौतिक सुख उस दिव्य आनंद के सामने तुच्छ लगने लगते हैं। यम लब्धभा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग का अंतिम फल केवल मानसिक शांति या सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि ऐसा आत्मिक अनुभव है जिसके बाद मनुष्य को किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। संसार में मनुष्य निरंतर किसी न किसी प्राप्ति के लिए पीछे भागता रहता है। कभी धन चाहिए, कभी मान सम्मान, कभी प्रेम, कभी सत्ता। प्रत्येक उपलब्धि के बाद कुछ क्षणों का संतोष मिलता है, परंतु शीघ्र ही पुनः रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सीमित भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसकी आत्मा अनंत की खोज में रहती है। जब तक वह अनंत सत्य को प्राप्त नहीं करती, तब तक उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जब साधक योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है, तब उसे ऐसा परम लाभ प्राप्त होता है जिसके आगे संसार की सारी उपलब्धि छोटी प्रतीत होने लगती है। यह उस पूर्णता की अनुभूति है जिसमें पाने और खोने का द्वंद्व समाप्त होता है। संसार जोड़े में चलता है, द्वंद्व में चलता है। अतः सांसारिक सुख कभी पूर्ण शांति नहीं दे पाता है, परंतु आत्मिक अनुभव ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्य के अपने अस्तित्व का सत्य है। जब मनुष्य अपने भीतर उस चेतना को अनुभव करता है जो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से परे है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है। यही आत्मज्ञान है। और इस अनुभव के बाद संसार की वस्तुएं अपना आकर्षण खोने लगती है, क्योंकि साधक के समझ आ जाती है सब परिवर्तनशील है। यह वैराग्य किसी निराशा या पलायन से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि गहरी तृप्ति से उत्पन्न होता है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात जो इस स्थिति में आ जाता है उसे अत्यंत भारी दुख भी विचलित नहीं कर पाता है। तम विद्याद् दुख संयोग वियोगम योग संगितम निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्गुण चेतसा। भगवान कहते हैं कि सामान्य मनुष्य योग को केवल शारीरिक क्रिया, ध्यान, आसन समझता है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक रूप से समझाते हुए कहते हैं कि दुख संयोग वियोग ही योग है। अर्थात दुख के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा हुआ है उससे अलग हो जाना ही योग है। मनुष्य का जीवन बाहरी दृष्टि में दुखों से भरा दिखाई देता है, परंतु दुख समबाहरी वस्तुओं में नहीं। दुख का मूल कारण मनुष्य की आसक्ति, अज्ञान और गलत पहचान है। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर, मन, इच्छाओं और संबंधों तक सीमित रखता है, तब वह संसार के परिवर्तन से बंध जाता है। जो प्रिय है उसे खोने का भय है, जो अप्रिय उसके मिलने का दुख। इच्छाओं की अपूर्णता, भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप, ये सब मिलकर मनुष्य को निरंतर मानसिक पीड़ा में बांधे रखते हैं। यही दुख संयोग है, अर्थात दुख से जुड़ाव। लेकिन जब साधक योग की अवस्था में पहुंचता है, तब ये जुड़ाव टूट जाता है। उस आंतरिक बंधन से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य को दुखी बनाता है। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्गुण चेतसा, अर्थात इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय
और बिना निराश हुए करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग सरल नहीं है, मन चंचल है और पुरानी आदतें गहरी हैं। इच्छाएं बार बार आकर्षित करती हैं और साधना में कभी प्रगति दिखाई देती है, कभी गिरावट अनुभव होती है। ऐसे में साधक निराश हो सकता है। अतः भगवान कहते हैं कि योग का अभ्यास धैर्य, स्थिरता और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। शांति तुरंत ना मिले, ध्यान स्थिर ना हो, मन बार बार भटके तो वह हिम्मत हारने लगता है। परंतु भगवान के कथानुसार योग कोई तत्कालिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि चेतना का क्रमिक रूपांतरण है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास भी धैर्य और निरंतर अभ्यास से मिलता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।